तो कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका हिम्मत चलती होगी और आपको विदित होगा कि हम आपके लिए MP आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा जो 2025 के जुलाई महीने से शुरू होना है, जिसकी तैयारी हेतु हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं और विद्यार्थियों के कहे अनुसार हम चल रहे हैं, जिसमें हम PYQ प्रश्न कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, GK का, साइंस का जी जानकारी उस विद्यार्थी के लिए जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़ा है। बाकी जो आप हमें कंटिन्यू देख रहे हो, पर डे आप हमसे पढ़ रहे हो, उनकी बात अलग, उन्हें पता है कि हमारे पास क्या जानकारी रखा है। जो विद्यार्थी नए होते हैं, है कि नहीं, उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे चैनल में तैयारी चल रही है PY के प्रश्नों की, जहाँ पर आपको चारों पोर्शन मैथ, जीके, साइंस पूरा मिलेगा। बड़ी सिस्टमेटिक चैप्टर बाय डे बाई कवर हो रहा है और आपको 100% गारंटी कहते हैं। जो PDF याद रखेंगे, जो PDF है वह 2023 भर्ती का है, क्योंकि पिछला एग्जाम 2023 भर्ती का हुआ था, जो हुआ था जुलाई में, सॉरी फरवरी में, समझे। तो हम आपको हर शिफ्ट का डे बाई शिफ्ट बाई कवर करने का प्रयास कर रहे हैं सिस्टमेटिक, एक के बाद एक। अगर आप कंटिन्यू जितने भी हमारे रीजनिंग के पार्ट, इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग का प्रश्न करने वाला हूँ, जिसमें लगभग हम टॉप 10 प्रश्न कवर करते हैं। थोड़ा समय कई बार ज़्यादा होने के कारण हम थोड़ा सा कम भी प्रश्न ले लेते हैं, तो चलिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, इस शिफ्ट के हमने 2 वीडियो और बना के रख चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, और सिस्टमेटिक वीडियो चल रहे हैं। चलिएगा, प्रश्न क्या कहता है। बिंदु M बिंदु K के पूर्व में 6 मीटर पर है, जो बिंदु B के उत्तर में 5 मीटर पर है, जो बिंदु G के पूर्व में 6 मीटर पर है। याद रखेंगे, जो का मतलब होता है बिंदु B G और L के ठीक बीच में है, जो बिंदु O के उत्तर में है 5 मीटर पर। ठीक, याद रखें। ये आपका प्रश्न समझने का कष्ट करें आप लोग, किस अध्याय का, किस टॉपिक है। ठीक है, बिंदु M के संदर्भ में बिंदु O किस दिशा की ओर है, ये पूछ रहा है, वह कितनी दूरी पर है। चलिए ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। ऑप्शन डी को राइट माना है कि दक्षिण दिशा में और 10 मीटर की दूरी पर है। इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक बात कह रहा है, देखिए, बिंदु के पूर्व में अगर यहाँ के बैठेगा, ठीक है, चलिए, अगर के यहाँ बैठा तो के पूर्व में दूरी याद रखें 6 किलोमीटर रख लीजिएगा। कौन बैठा, M बैठा है। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो बिंदु B के उत्तर ठीक 5, कौन, M, याद रखना, M के बारे में कह रहा है। के पूर्व में M बैठा है, ठीक, बैठ गया, जो 6 मीटर दूरी पर है। जो बिंदु B के उत्तर में है, कौन, M, याद रखना, M। अगर B यहाँ पर बैठेगा तो इसके पूर्व में कौन होगा, आपका M होगा, जो भी कितना दूरी पर है, 5 मीटर पर। समझे, ठीक बात कह रही है। नेक्स्ट, जो बिंदु G के, कौन, B की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो मतलब हो गया उसके बारे में, कौन, B के बारे में। जो बिंदु G के ठीक पूर्व में, अगर G यहाँ बैठेगा तो पूर्व यहाँ होगा ना भाई, आप समझ रहे हो, उत्तर पूर्व आपको पता होना चाहिए, दूरी रहेगा 6 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप कह रहा, देखो थोड़ा सा इतना डायग्राम आप रख लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, टाटा लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर हमें एक डाटा कह के रखा है, देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है, वो बात ओ के संदर्भ में, सॉरी M के संदर्भ में O की जैसा बताना। ठीक है, यहाँ तक आप हो चुका ना। चलिए एक बार डायग्राम पर रिपीट करते हैं। इतना डायग्राम हम पहले बना के रख चुके, तो आप पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिंदु B G और L के ठीक बीच में है। अब जी बताओ, बिंदु यहाँ B बैठा है, अब G यहाँ बैठ चुका है, क्योंकि दोनों के L के और G के बीच में करना, तो वहाँ पर L बैठेगा तभी बीच में कौन होगा, B होगा ना भाई। समझे, चलिए हो गया। अब हमें कह रहा है जो बिंदु O के उत्तर में है, कौन, B की बात कर रहा है। अगर O यहाँ बैठेगा तभी उत्तर में होगा ना B, जो 5 मीटर दूरी पर है। अब हमें एक बात पूछ रहा लास्ट में कि O M के संदर्भ में, M के संदर्भ में O किस दिशा में है, ये बताओ। नीचे मतलब क्या होता है, दक्षिण, है कि नहीं, तो दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट पॉइंट, कितनी दूरी पर है, M से B तक चलोगे तो 5 किलोमीटर, 5 मीटर सॉरी, और B से आप O तक जाओगे तो 5 मीटर, इसको कुल मिला के 10 मीटर बाद दक्षिण दिशा की ओर देखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न याद रखें, यह आपका दिशा परीक्षण, दिशा दूरी परीक्षण अध्याय का प्रश्न याद रखिएगा, और आपको समझ के चलना है कि किस अध्याय का किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। और हमने आपको बताया भी था कि आंसर 10 दक्षिण 10 मीटर आपका आने वाला है, और हमने आपको ला के भी दिखा दिया। समझिए, तो आप लोग इस पर क्या करते हैं दिमाग,
आप भी लगा लीजिए दिमाग, और हम प्रश्न दिखाएं तो आप पहले प्रश्न को बना लीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा, ठीक है। अगला अपन लेके चलते हैं। याद रखिएगा जो अध्याय के प्रश्न एक बार आ चुके याद रखें वो एग्जाम में आएगा। और हम आपको बता दें बार बार कि जो अभी तक हमने बहुत से 7 8 10 जितने वीडियो हो चुके हैं रीजनिंग के, हमें एक सिस्टमेटिक पैटर्न समझ में आ रहा है। आप भी समझे, पढ़ें तभी समझ पाओगे। तो एमपी आबकारी आरक्षक PY की कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। और अगला प्रश्न आप एक बार 74 नंबर का, चलिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। 74 में क्या कहता है, स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन दिया है, मतलब कथन इसका, ठीक है। यहाँ जो डाटा लिखा है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। क्यों? आपको पता है कि प्रश्न में करना क्या है, तो उतना पढ़ के आप समय की बर्बादी क्यों करना चाहोगे। आपके पास 2 घंटे होंगे और पूरा 100 प्रश्न मिलेगा, याद रखना, ठीक है। आपको आप MP आबकारी की बात कर रहे हैं, और जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे उसी आबकारी परीक्षा के याद रखेंगे। चलिए कथन दे के रखा है, चलो भाई कथन से हमें डायग्राम बनाना पड़ता है ना। कुछ शीट्स क्लाउस हैं, देखो यहाँ हम शीट्स बना लेते हैं, ठीक है। शीट बना लो। कुछ क्या होगा जी, आपके क्लाउस हो गए, ठीक, क्लाउस हो गए, ठीक है। आगे फिर कहता है कुछ के लिए इस प्रकार से बनता है, आपको पता होगा, ऐसे ना होगा आपको ना पता हो भाई। कुछ शीट्स क्लाउ हो गए, नेक्स्ट कुछ क्लाउ कॉइन्स हैं, जो क्लाउ है ना, कुछ क्या होगा कॉइन्स हो गए, ठीक है। जो कॉइन्स रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट फिर अगला हमें कहता है कि सभी कॉइन्स टेल्स है, जितने भी कॉइन्स हैं सबके सबके हो जाएंगे आपके टेल। इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो तो आपको प्रश्न बनेगा, भाई ध्यान रखे, समझे बच्चा। चलिए और बढ़िया ईमानदारी से प्रश्नों को समझो, सीखो, कॉन्सेप्ट दिमाग बैठा रो, मैथ्स का रीजनिंग का पूरे बढ़िया तरीके दिखा रहे हैं, समझे। अब यहाँ पर बात आती है इनको निष्कर्ष पे चलाने की। कथन से आपको डायग्राम बनाती बननी चाहिए, जो हमने बना के रखा है। निष्कर्ष पहला कहता है कुछ टेल क्लाउस हैं, देखो हमारे पास टेल ये है, ठीक है, टेल का एरिया ये है। कुछ क्या होगा जी, क्लाउ होता क्या, देखो कुछ, बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट कुछ टेल सीट्स हैं, देखो हमारे पास टेल कहाँ है, टेल यहाँ पर है, और सीट्स तो यहाँ पर है भाई, देखो दूर दूर है ना, तो हम कह सकते हैं कोई रिश्ता नाता नहीं है। डायग्राम से आप समझना पड़ता है, तो सेकंड आप गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपको ऑप्शन क्या मान रहा है। पहला निष्कर्ष सत्य है, और ऑप्शन भी राइट कह रहा, देखिएगा यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है तो ऑप्शन ए लगाना है, दूसरा करेगा तो बी लगाना है, और फिर ऑप्शन यदि या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा करेगा इसको लगाना है, या तो ना तो पहला ना तो दूसरा करेगा इसको लगाना है, और ऑप्शन बी हमें ए राइट माना है, मतलब केवल निष्कर्ष नंबर पहला अनुसरण करता है। तो कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, दिशा दूरी का प्रश्न आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। तो आप देख लीजिएगा प्रश्न नंबर क्या था आपका 74, ठीक है। चलिए शिफ्ट वही तारीख वही याद रखें। 85 प्रश्न कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आप समझ पाए होंगे पिछला प्रश्न हमें कथन निष्कर्ष का आया था, शिफ्ट वही है, इसलिए भले प्रश्न क्रमांक अलग रहे, क्योंकि ध्यान रखें आपको 1 से लगा के 35 तक आपको, मतलब 20 तक, 1 से लगा के 20 तक आपको जीके मिलेगा, 21 35 तक आपको साइंस मिलेगा। इसके बाद कुछ पर रीजनिंग के मिलेंगे, फिर मैथ्स के मिलेंगे, फिर रीजनिंग के मिलेंगे, फिर मैथ्स के मिलेंगे। ये इस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया 2023 भर्ती में। अब इस बार कैसा होता पता नहीं। चलिए देखो फिर आप देख पा रहे होंगे कथन निष्कर्ष, यहाँ जो डाटा दिया उसको पढ़ना नहीं है, आपको पता है कि करना क्या है कि नहीं। चलिए तो हम चलते हैं सीधा कहाँ पर, कथन पर। तो कथन से हमें डायग्राम लाना पड़ेगा और निष्कर्ष पे चलाना पड़ेगा। चलिए अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बार बार कहना पड़ता है कि यहाँ के जो प्रश्न होते हैं प्रश्न थोड़ा सा अलग रखता है, वो एक पेज में आता नहीं है। चलिए कथन कागजात देखिएगा, यहाँ पर हमें कागजात ये रहेगा। कागजात जितने भी हैं, कुछ क्या है, ये बोर्ड है, ठीक है। कुछ के लिए डायग्राम ऐसा बनता है, आपको पता होगा, बोर्ड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बोर्ड, ये बोर्ड है क्या नहीं है, ये कार्ड नहीं है, अलग बनाओ कार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें कहता है कथन से हम डायग्राम बना के बैठ चुके हैं। पहला, सभी कागजात होने की संभावना है। देखो भाई कागजात आपके जे हैं, और आपके कार्ड कहाँ पर जे हैं, तो हमें बोल रहा है सभी कार्ड, जितने भी कार्ड हैं सबके सब कागजात होने की संभावना है। हाँ है, वो तो हमें एक बात कह रहा है कि बोर्ड कार्ड नहीं होंगे, ये फिक्स हो गया है। लेकिन यहाँ नहीं कहा था कि कागजात नहीं हो सकते, सिर्फ बोल रहा है कि बोर्ड। तो संभावना की बात करें तो वही है, भले नहीं बोला है प्रश्न में कि सभी कागजात कार्ड है, नहीं बोला है कथन में, लेकिन होने की संभावना है। क्यों, हमें कहा भी नहीं है कि कागजात कार्ड नहीं है, बोल रहा है कि बोर्ड कार्ड नहीं है,
ये बात फिक्स है। तो जिसके बारे में नहीं कहा है वो होने की संभावना होता है, इसका मतलब आपका पहला साइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी बोर्ड के पेपर होने की संभावना। देखो बोर्ड मतलब हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, बोर्ड आपका जी है, सॉरी बोर्ड आपका जी है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सभी बोर्डों की पेपर होने की संभावना। अब यहाँ पर हमें एक बात पता है, ये आपके पेपर है, पेपर को ही कागजात के याद रखिएगा, नहीं तो पेपर अलग बात, लेकिन यहाँ पर आपको पेपर इसी को मानना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि पेपर कागजात एक ही होता है, अपन अगर उसका अर्थ निकालें तो वही बात है। सभी बोर्ड, आप बोर्ड देख पा रहे होंगे कि पेपर होने की संभावना, पेपर। एक बात तो हमें पता है कि कुछ बोर्ड कागजात हैं या पेपर हैं, तो सभी होने की संभावना यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों? सिर्फ इतना बोला है कुछ होने की संभावना है, कुछ तो है। अब कुछ है, अगर पूरा होता तो पूरा बोल देते ना भाई, वो है कि नहीं, लेकिन साथ में संभावना कहता है तो याद रखना संभावना हो सकता है, याद रखिएगा संभावना हो सकता है। देखो यहां बोल देता सभी बोर्ड कागज हैं, ये तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन बोल रहा है सभी बोर्डों की पेपर होने की संभावना हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने कहा कि पहला भी सही दूसरा भी सही, देखते ऑप्शन क्या मान रहा है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमें चौथा में क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब होता है यदि पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसर करते हों, यही आपको हमने भी बताया है। और अगर कहीं आपको मिस्टेक लगा हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हो सकता है कई बार हमसे मिस्टेक हो जाए हल करते करते, थोड़ा दिमाग यहाँ हो जाता, याद रखें, तो आप लोग भी हमें सहयोग कर सकते हो, और इंसान है थोड़ा बहुत गलती होता, याद रखिएगा। चलिए तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप समझने का कष्ट करें, आपको प्रश्न मिलता रहे अगला पढ़ने के। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा होंगे, शिफ्ट वही तारीख वही है, और अभी तक हमने इसी शिफ्ट इसी तारीख के 2 पार्ट बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो कंटिन्यू याद रखें। हर शिफ्ट का हम आगे पीछे नहीं करते, भले प्रश्न का थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है 10 प्रश्नों से, लेकिन जहाँ कि हम प्रयास करते हैं एक शिफ्ट को हम 2 या 3 पार्टों में पूरा कवर करें, 3 पार्ट तो बन ही जाता है, ठीक है। सिस्टमेटिक आप देखते रहो, पढ़ते रहो, सीख जाओगे, समझ गए। चलिए तो बोल रहा है हम प्रश्न क्रमांक 56 है, 18 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न हमें इंगित कर दिया है भाई कि कैलेंडर का प्रश्न आएगा। पिछले भी शिफ्टों में हमें कैलेंडर का प्रश्न मिला है, और हमने पिछले पार्टों में भी कैलेंडर का प्रश्न कवर कराया है, आपको पता होगा अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो बस देखे होंगे। चलिए और हमें देखते रहे ऑप्शन, आप सोमवार को राइट माना डाल रखे मंडे को। चलिए देखते हैं इसको आंसर किस प्रकार लाते वो आपको बता देते। देखिए प्रयास कीजिएगा समझने का। आपको एक एक ईयर से 1994 पहुंचे, पहले समझिए, थोड़ा वक्त लगे लेकिन समझने का कष्ट करें। 1995, ठीक है। देखिएगा कहने का मतलब ये है एक साल से लगा कि 1994 साल तक पूरा हो गया। 1995 की बात करें सिर्फ आप कहाँ पहुंचे हो, 18 सितंबर तक, अभी पूरा साल नहीं हुआ है। मतलब हम कहते हैं कि एक से लगा के पूरे 1994 साल हो चुके हैं, फिक्स पूरे, बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है। अब 95 की बात करें तो 95 भाई 1995 तो अभी चल रहा है, सितंबर का है, ठीक है। हाँ तो याद रख, 1 से 1994 तक अलग कोड बनेगा और 95 का कोड अलग बनेगा, समझे। चलिएगा तो मतलब 1995 का हम लेके चलते हैं पहले सितंबर से जनवरी, ठीक है। सिर्फ 1995 की बात हो रही है। अब जी बता 1995 क्या लीप वर्ष है। याद रखें अगर जो भी वर्ष होगा उसमें अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो लीप होता है, और लीप है मतलब वो 366 दिन का होगा पूरा साल, मतलब 28 का ना रहेगा, फरवरी 29 का रहेगा, क्योंकि जरूरी याद रखें इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। अगर लीप वर्ष है तो 4 से भाग जाएगा, और 4 का भाग देना मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी इकाई और दहाई में अगर 4 का भाग जाता है पूरा समझ जाओ कि वो संख्या या वो वर्ष लीप वर्ष है। ये 4 का विभाजक नियम कहता है। तो 95 में 4 का भाग नहीं जाएगा, अगर भाग जाता तो 365 दिन का होता, नहीं जाता है तो पूरा साल 365 का होता है, ये 366 होता है, ठीक है। अगर 366 का मतलब फरवरी 29 का, और 365 का मतलब फरवरी 28 का है। ये बात हमें इंगित हो गया है। 1995 लीप वर्ष नहीं है, श्रावण वर्ष है। चलो जनवरी के कोड की बात करें, आपको बता दें हमें विषम दिन से लेन देन होता है। अगर आप नए बच्चे थोड़ा समस्या हो रही है, इतना बात आप लिख लीजिए नोट डाउन करके। अब आती है विषम दिन निकालने की बात, ठीक है। क्या निकालने की, विषम दिन। चलिए पहले सीख लीजिएगा, 366 में 7 का भाग लगाएं तो 2 बचेगा, शेषफल की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार 365 में भाग लगाएंगे 7 से तो कितना 52 बचेगा। इसका मतलब है आप समझने का प्रयास करें, 366 मतलब लीप वर्ष में विषम दिन
2 होंगे। 365 मतलब साधारण वर्ष। लीप वर्ष कितने होंगे? सॉरी, लीप वर्ष किस प्रकार निकालते हैं? 4 से भाग देके, भाग जाएगा तो लीप है, और लीप है तो 28 का ना रह के 29 रहेगा फरवरी, और साधारण तो 28 रहेगा। और 366 मतलब लीप होता है तो 2 विषम दिन, 365 मतलब साधारण लीप सॉरी विषम दिन 1 आएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम महीनाओं की बात करें, आपको महीनाओं का दिन याद होनी चाहिए। जनवरी की बात करें, जनवरी 31 का होता है ना, उसमें 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यही विषम दिन है और यही हमें जनवरी का कोड देना काम आएगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। जैसे हम जनवरी हो गया, फरवरी की बात करें, अगर फरवरी 28 का है 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन 0 आएगा। वही अगर फरवरी 29 का 7 से भाग लगाएंगे तो आपका 1 आएगा। तो जो कोड देना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम 30 अगर महीना किसी का दिन का 7 से भाग 28 मतलब 2 बचेगा, तो 31 रहेगा तो 3 आएगा, और 20 रहे सॉरी 28 रहेगा 0 आएगा, और 29 रहेगा तो 1 आएगा, और 30 रहेगा 2 आएगा। क्या? विषम दिन। हाँ, ये बात सुनते चलो, अब भी आंसर हम लाके बताते सोमवार, क्योंकि प्रश्न आएगा। चलिए जनवरी की बात करें, जनवरी का कोड 3 बनेगा। समझ चलना भाई। हाँ, जनवरी का 3 हो जाएगा, फरवरी का 0, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का। याद रखेंगे जून जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, तो इसलिए आपको 3 लेना पड़ रहा है। समझ गए नहीं? महीनों की संख्या याद रखिएगा, उस हिसाब से कोड बनाया गया है। और पढ़ने वाले बच्चे तो आप पता होगा भाई, जुलाई अगस्त और सितंबर 18 हो जाएगा। 18 अब हम महीना लिखते, उसके बाद क्या लिखते आपको भाई? दिन लिखते, फिर 7 से भाग लगाते, उससे अच्छा कोड लिख दिए। अब इसको 7 से भाग लगाओ, कितना बचे? 7 14 4 बचेगा ना। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, सबको 7 बना के अलग करेंगे। ठीक है, चलिएगा। देखो 4 3 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6, एक यहाँ दे दें 7, कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 सितंबर 1995, सिर्फ 1995 का ईयर का आपको सिर्फ जनवरी से लेके आप कहाँ तक चले? सितंबर तक। तो कितना कोड बच का आया? 2। याद रखिएगा 2 काम का है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब लेते हैं 1 से 1994 तक। ठीक है, तो आपको यहाँ से ढूंढना नहीं, सिर्फ यहाँ देखना है, अपने आप कोड बनेगा। देखिएगा ना, 1994 है। ठीक है, इसको हम बांट देंगे 1600 प्लस 300 हो गया 1900, प्लस आपको हो जाएगा 94। याद रखें, धीरे धीरे सीखिएगा भाई। ठीक है, सब बन जाएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से। अभी वक्त लग रहा है सीखने में, जब सीख जाओगे तो इतना फास्ट आंसर हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। देखो अब बात करें 1600, देखो 1600 कोड आएगा भाई, ये 0। अभी बताते हैं। नेक्स्ट 300 का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो बताते हैं, कहने मतलब ये देखो, 100 का कोड लिख लीजिएगा, 100 का कोड 5 बनेगा, 200 कोड 3 बनता है, और 300 कोड 1 बनता है, और 400 कोड कितना बनता है? 0 बनता है। अब कहने का मतलब ये है कि 100 होगा तो कोड 5 देना, यहाँ पर 100 नहीं है, 300, 200 का 3 देना, और 300 का 1 देना, इसलिए हम एक कोड दिया है। और यहाँ 1600 मतलब 400, 400 के गुणज में जो भी डाटा होगा समझ जाओ वो उसका कोड 0 ही बनेगा। तो याद रखें, जी 1994 तक लेना है आपको 1 से लगा के, तो हमने 1600 लिए, 1600 साल हो गए, शताब्दी 16 शताब्दी। ठीक है जी, 1600 कोड 0 बन गया, 300 1 बन गया। अब 94 की बात करें, याद रखें सिर्फ यहाँ 0 कट जाएगा, सिर्फ 1 आएगा। अब 94 को देखते हैं। देखो 94 को आपको लीप पर ढूंढना है। यहाँ कितने लीप, कितने साल? 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 आएगा, 4 तेरी 12। अब यहाँ से कोई लेन देन नहीं है, हमें भागफल से लेन देन। भागफल 23 बार गया है, इसका मतलब 94 में 23 बार आपके क्या 23 साल क्या आपके लीप है, क्योंकि 4 का भाग लगाना मतलब लीप वर्ष खोजना। तो इस प्रकार से आप 23 अलग कर देंगे भाई, यह 1, यह हो जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरे 94 ईयर है। 1600 प्लस 300, 1600 को 0 बन गया, 300 1 बन गया, 94 को ढूंढ रहे हैं। अब 94 को हमने 4 से भाग लगाया तो 23 भाग फल आया। इसका मतलब 23 क्या है? आपके लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो भाई लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2, अभी मैंने निकाल के बताया था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 3 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46 आएगा। याद रखेंगे। चलो अब याद रखिएगा, अब आपके पास 23 क्या हो गए? लीप हो गए, और बाकी 71 क्या हो गए? साधारण हो गए। साधारण मतलब 1 होता है लीप वर्ष, मतलब 1 विषम दिन होता है साधारण में। 71 गुणा 71 ही बनेगा। अब 71 में आप किसका भाग लगाओगे? 7 का, क्योंकि आपको विषम दिन निकालना है, तो सिर्फ 1 ही बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा, 70 बार चला जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार 7 से यहाँ भाग लगाएं, 7 छिंग 42,
कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 1 5 हो जाएगा। आदरा कितना हो गया जी, 5। चलिएगा, चलिए इस प्रकार से हमारे पास यहाँ कोड आ गया है। लीप वर्ष का आ गया 4 कोड और शरण का आ गया A1, तो 2 हो जाएगा, सॉरी 415 हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे यह 1600 आया था प्लस 300 आया था और 94 आया है कि नहीं। इस प्रकार से इस पूरे का बनेगा 5, इसका 1 बनेगा, इसका 0 बनेगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और आप ये बताओ हमारे पास यहाँ का कोड आ गया और यहाँ से लगा के आपने 1995 का सिर्फ देखे थे तो कितना आया, 2 आया था, तो इसका 2 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो पूरा देखेंगे तो कितना बन जाएगा जी, 8 हो जाएगा। अब 7 से भाग लगाओगे तो कितने क्षेत्रफल, 1 क्षेत्रफल बच रहा है, ठीक है, याद रखें। इस प्रकार से 1 क्षेत्रफल बचेगा। और रही बात 0 मतलब रविवार, याद रखेंगे, 1 मतलब सोमवार, जो कोड देना पड़ता। तो आपके पास अगर 0 क्षेत्रफल बच रहा तो रविवार आंसर आएगा, 1 बच रहा सोमवार आता है और आपका आंसर यही आएगा। 2 बचेगा तो मंगल, समझ गए, और 3 बचेगा तो बुध हो जाएगा, और 4 बचेगा तो गुरु हो जाएगा, और 5 में शुक्र हो जाएगा, 6 में शनिवार, याद रखिएगा। ये होता है कोड देने का तरीका। तो हमारे पास जो भी क्षेत्रफल बचा है वो आप देख पाए होंगे, एक क्षेत्रफल बचा था, तो एक में जब दिमाग लगाएंगे, डिकोड करेंगे तो उसका आंसर सोमवार आता है। तो ये रहा आपका भाई आंसर। इतना वक्त लगा है लेकिन हमने सिखाया, मुझे लग रहा है। इस प्रकार से अगली बार ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग बना सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हम माना जाए कि ये सर हमें समझ नहीं आ रहा है, फिर भी ये पूरा बेसिक बताओ, उसके बाद हम समझ पाएँ, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स कमेंट कर दें, हम आपको बता दें। हमारे चैनल में भी कैलेंडर का शायद वीडियो नहीं डाला, तो उसको हम वीडियो को कैलेंडर में हम रीजनिंग के लिस्ट में अपलोड कर देंगे, समझे। आप देखना चाहते हो, अगर समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा प्रश्नों को हल करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट पढ़ने के चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 38 क्रमांक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब प्रश्न आप देख लीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। और ये भी आपका क्रमांक या रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न कह सकते हैं। क्रमांक बताना है कि कौन आगे आएगा, कौन पीछे आएगा, कौन कहाँ रहता है। और ये आपका पजल, जिसे जानते हैं आप लोग, पजल कहते हैं, उसका प्रश्न भाई चलेगा। तो आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा, किस अध्याय का प्रश्न आ रहा है, निर्देश की बात कर रहा है। निम्न की जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दें। चलिएगा, वक्त लगेगा, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन प्रयास कीजिएगा। और आपको बता दें हम, जो आपका 20 फरवरी का 3rd शिफ्ट चल रहा, याद रखें। और हमने 20 फरवरी की पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट कवर कराया है, और हर शिफ्ट का हमने 3 वीडियो बनाए लगभग, ठीक है। और आभासिक रीजनिंग, जिसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं, जिसके मैंने अलग से वीडियो बना दिया तीनों शिफ्टों को मिलाकर, जहाँ पर आपको पासा, आकृति, पूर्ण करना, संहिता, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जो भी प्रश्न आते हैं वैनारेख है, हमने सबको एक साथ कंबाइन करके तीनों पार्टों को, सॉरी तीनों शिफ्टों को एक साथ एक वीडियो में डाल दिया है। तो आप जाके देख सकते हैं। सिस्टमेटिक आपको बता दें, पहला वीडियो से लगा रीजनिंग का लास्ट तक देखो, अपने आप आपको टॉपिक या पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैथ्स का वही पहला से लास्ट तक देखो, ठीक है। चलो बीच में पहुँचे देखोगे तो आप खुद दिमाग नहीं लगेगा कि किस प्रकार प्रश्न और किस प्रकार के पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिएगा, अमित रोहन से लंबा है। पहली बात हम पकड़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में लद्दाख घूमने कौन गया है और सबसे लंबा या बड़ा कौन है, देखिएगा। अब घूमने कौन गया कह रहा है, तो या तो मोहन, फर्स्ट में हम घूमने की बात कर रहा है, तो या तो मोहन आएगा, अनूप आएगा, या तो रोहन आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या, अमित है। अब देखो, अब एक बात ये बताओ, एक व्यक्ति का नाम 2 बार नहीं है, ये समझे। मोहन, अनूप, रोहन, अमित, इसका मतलब है कि हम एक डाटा से आंसर ला सकते हैं। अगर हम एक बात पकड़े कि घूमने वाला था, क्यों, क्योंकि 2 बार मोहन होता तो दिक्कत हो जाता कि यार मोहन वाला पहले वाला आंसर आएगा कि सेकंड वाला, क्योंकि मोहन तो आ रहा माना जाए घूमने वाले में, लेकिन भाई नेक्स्ट लंबा कौन है ये नहीं बता पाते। तो हम एक बात कहें, या तो घूमने वाले से आंसर निकालो या लंबा से आंसर निकालो, तो हम एक काम करते घूमने वाले से निकालते हैं। अब अनूप आ रहा आंसर, तो मोहन नहीं खोजना आपको, अनूप अपने आप बता देगा कि भाई अकेला ऑप्शन हूँ मैं घूमने कहाँ जा रहा हूँ, लद्दाख, जी हमें पता करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करना विद्यार्थी समझने का। अब एक बात हमें पता चल रही है, अमित रोहन से लंबा है। कौन, अमित। अमित रोहन से लंबा और शिमला जाता, कौन, अमित। अमित कहाँ जा रहा है, शिमला। लिखते रहे आप लोग, ठीक है, कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा, रखें। नेक्स्ट, मोहन की लंबाई श्याम से अधिक है, कौन की लंबाई, मोहन। मोहन की लंबाई श्याम से अधिक है, और मोहन याद रखेंगे, मोहन कहाँ नहीं जा रहा है, ना तो देहरादून जाएगा ना लद्दाख जाएगा। आगे लिखा याद रखेंगे, देहरादून नहीं जाएगा ना लद्दाख नहीं जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इतना आप लोग दिमाग बैठा लीजिएगा, शिमला जाएगा कौन, अमित जाएगा,
मोहन के बारे में कह दिया, मोहन लंबाई नहीं पकड़ रहे हैं, सिर्फ हम जाने की बात कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ घूमने वाली बात। तो मोहन की लंबाई श्याम से अधिक है, और मोहन कहाँ जा रहा है, वह ना तो देहरादून जाएगा और ना लद्दाख जाएगा, ठीक है, इतना दिमाग में उठा लो भाई। नेक्स्ट, अब कहता है छोटा मोटा लेने नहीं हमें। अब लोग अनूप ना गोवा जाएगा ना देहरादून जाएगा, ठीक है, याद रखें। देखो अनूप, अनूप के बारे में कह रहा है ना देहरादून जाएगा और ना ही कहाँ जाएगा, गोवा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन कश्मीर जाता है। अब रोहन है जी कहाँ जाएगा, कश्मीर जाएगा। हमने थोड़ा सिंबल आपको समझ पा रहे होंगे, ये देहरादून है और ये आप गोवा है, कश्मीर, ठीक है। अब लोग हमें एक बात पता, मोहन कहाँ नहीं जाएगा, मोहन देहरादून नहीं जाएगा और आपका लद्दाख नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हर व्यक्ति सिर्फ एक जगह जाएगा, और अमित कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा है, कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा है, देखिएगा। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट पकड़ेंगे यहाँ पर कि अमित शिमला जाएगा और मोहन देहरादून और लद्दाख नहीं जाएगा, ठीक है। हमें पूछ रहा है निम्नलिखित लद्दाख कौन जा रहा है, ये बताओ। अब लद्दाख देहरादून कौन नहीं जा रहा है, देहरादून आपका अमित नहीं, मोहन नहीं जा रहा है, तो मत जान दो भाई। और हमें कह रहा है भाई देहरादून तो अमित भी नहीं जाएगा, अमित ये कौन आपका, अमित नहीं भाई, अनूप, सॉरी अनूप, ठीक है, अनूप, अनूप की बात कर रहा है ना, हाँ अनूप याद रखेंगे, अमित ऊपर वाला अनूप है। देहरादून थोड़ा समझने का प्रयास करें, देहरादून आपका मोहन भी नहीं जाएगा ना अमित नहीं जाएगा, अनूप नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो बताओ, अब लद्दाख, लद्दाख मोहन नहीं जाएगा, तो भाई लद्दाख कौन जाएगा, अनूप जाएगा, समझ गए। अब गोवा अनूप नहीं जाएगा तो मोहन जाएगा, बात खत्म। तो लद्दाख कौन जा रहा, अनूप जा रहा है, समझ गए। चलिए, मुझे आप समझ पाए होंगे मुझे लग रहा है, तो हमें लद्दाख जाने की बात कर रहा, तो लद्दाख अनूप जाएगा। अब मोहन सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा, ये हम इस ऑप्शन से हम बता रहे हैं। अगर मैं पहले बता चुका था कि अगर आप ऑप्शन से निकालते हो तो ध्यान रखें, या तो एक बात पकड़ो घूमने वाला, या तो पकड़ो आप लोग सबसे बड़ा वाला, समझे। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर हम विराम करते हैं। जितने प्रश्न हो गए याद रखें, आपको ये इंगित कर रहे हैं कि अगली भर्ती में आप आने वाले हैं, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम गड़बड़ तो नहीं करते हैं। चलिए, इस वीडियो के बाद में शायद हमने जितने प्रश्न दिया है, टॉप प्रश्न चले याद रखें, जो आपको इंगित कर रहे हैं अगली बार तैयारी के लिए कि भाई तैयारी करो, 2023 भर्ती का पैटर्न फॉलो करके ही पेपर बनाने वाले बनाएगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा PYQ प्रश्न। तो आप हम जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करें। और हमसे पर डे 5 विद्यार्थी और 10 विद्यार्थी बीच में जुड़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका सहयोग हो पा रहा है हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें, पढ़ते रहें, हम आपके लिए सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर करवाएंगे। साथ में आप बता दें, हम NTPC और ग्रुप डी की बात करें, दोनों के लिए भी हमने वीडियो अपलोड करके रखा है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, का, साइंस का सभी प्रश्न आपको 70-80 वीडियो बन के अभी अपलोड हैं। अभी आबकारी की तैयारी करवा रहे हैं, थोड़ा सा विराम है। और रही बात यहाँ पर आबकारी की तैयारी भली भली चल रही है, याद रखें आबकारी की जैसे तो प्रश्न वहाँ पर मिल रहे थे हम NTPC ग्रुप डी में भी। आप यकीन नहीं तो आप लोग दोनों वीडियो को देख सकते हो भाई, और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, और किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं या किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, हमें बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ऑफलाइन भी हमारा क्लास संचालित होता है, ऑफलाइन भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, लिखते रहो, हम आपके साथ हैं और जानकारी आपको देते रहेंगे। आप विश्वास के साथ पढ़ना, लेकिन भाई समझे, विश्वास के साथ पढ़िएगा, मत सोचिएगा कि सर क्या छोटा कोचिंग है, क्या हमें डाटा देंगे, गलत देंगे, सही देंगे। भाई सही है, 100% याद रखें, समझे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ें, हम बार बार कह रहे हैं।